नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज है 24 अप्रैल 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित होंगे, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। बात करेंगे पहले प्रश्न में, जीवन बीमा कंपनी कोविड-19 के लाभ हेतु कौन सी बन गई है। वहीं दूसरे प्रश्न में बात करेंगे, ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा किस बैंक ने शुरू की है। तीसरा प्रश्न आधारित होगा फेसबुक की जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में हिस्सेदारी पर। वहीं चौथे प्रश्न में जानेंगे कि BMW इंडिया ग्रुप के अध्यक्ष और CEO का निधन हो गया है, इनका क्या नाम था। पृथ्वी दिवस की बात करेंगे पांचवें प्रश्न में। वहीं छठा प्रश्न आधारित होगा सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान पर। सातवें प्रश्न में बात करेंगे कारपोरेट फाउंडेशन द्वारा सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम कौन सा है, इस विषय पर बात करेंगे। आठवें प्रश्न में औषधि उपयोग के लिए भांग की खेती को किस देश ने वैध कर दिया है। नवां प्रश्न आधारित होगा प्लेटफॉर्म कोविड इंडिया सेवा पर। 10वें प्रश्न में हम जानेंगे कि लॉन्चिंग के 17वें दिन सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली वह ऐप कौन सी है जिसने स्वयं का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हमारे पास पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमा कंपनी कोविड-19 से संबंधित अतिरिक्त लाभ देने वाली भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है। हमारे पास ऑप्शन है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल, टाटा AIG और LIC। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है सी, टाटा AIG। टाटा AIG बीमा कंपनी कोविड-19 से संबंधित अतिरिक्त लाभ देने वाली भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी है। टाटा AIG लाइफ इंश्योरेंस अपने पॉलिसी धारकों और एजेंटों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के कोविड-19 से संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा। इसके अंतर्गत टाटा LIG लाइफ इंश्योरेंस कोविड-19 के कारण होने वाली मृत्यु का क्लेम करने वालों को 5 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि देगा। टाटा LIG लाइफ इंश्योरेंस के एजेंटों एवं उनके परिवारों को कोविड-19 के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर 25,000 रुपए चिकित्सा प्रतिपूर्ति खर्चा प्रदान करेगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, किस बैंक द्वारा ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की गई है। हमारे पास ऑप्शन है HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है बी, ICICI बैंक। ICICI बैंक द्वारा ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की गई है। बैंक ने ग्राहकों के लिए अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर यह सुविधा शुरू की है, जिसमें वर्चुअल असिस्टेंट के साथ बात करने के लिए iPal ओमनी चैनल बार्ड का उपयोग होगा। इसमें ग्राहक #बैंक विद देयर वॉइस से बैंकिंग संबंधी प्रश्नों के जवाब, खाता में मौजूद धनराशि एवं लेन देन की जानकारी, क्रेडिट कार्ड देय तिथि जैसी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में फेसबुक ने कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। हमारे पास ऑप्शन है 8.9%, 9.9%, 9.5% या 10%। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है 9.9%। फेसबुक ने कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में 9.9% की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। इसके लिए फेसबुक ने 43,574 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसके अंदर रिलायंस के सारे डिजिटल बिजनेस आते हैं। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड भी जियो प्लेटफॉर्म्स की ही एक कंपनी है। जियो प्लेटफॉर्म्स में फेसबुक के निवेश के बाद अब फेसबुक जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया है। फेसबुक के इस निवेश के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स की एंटरप्राइज वैल्यू 4.62 लाख करोड़ हो गई है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में BMW इंडिया ग्रुप के अध्यक्ष और CEO का निधन दिल का दौरा पड़ने से हो गया। वे निम्न में से कौन हैं। हमारे पास ऑप्शन है विनय टंडन, रुद्र तेज सिंह, पवन गोयनका, श्रीधर पाठक। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है बी, रुद्र तेज सिंह। हाल ही में BMW इंडिया ग्रुप के अध्यक्ष और CEO रुद्र तेज सिंह का निधन दिल का दौरा पड़ने से हो गया। उन्हें 1 अगस्त 2019 को भारत में BMW प्रमुख नियुक्त किया गया था। उन्हें उनके करीबी रूडी नाम से बुलाते थे।
हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन है 21 अप्रैल, 20 अप्रैल, 22 अप्रैल या 23 अप्रैल। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 22 अप्रैल। हाल ही में पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया। पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय को दर्शाने के लिए तथा पर्यावरण सुरक्षा के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष पृथ्वी दिवस 2020 का विषय क्लाइमेट एक्शन है। 22 अप्रैल को 1970 से दुनिया के सभी देशों के निवासी एक साथ पृथ्वी दिवस मनाते हैं। इस साल पृथ्वी दिवस के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण को मंजूरी दे दी गई है? हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है गुजरात। गुजरात राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना में बांध का निरीक्षण और नदियों की गाद हटाकर गहरीकरण का आकलन किया जाएगा। इस अभियान को 10 जून 2020 तक मनरेगा के तहत पूर्ण किया जाएगा। इस योजना को 2018 में शुरुआती मानसून के बाद शुरू किया गया था। यह मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करके जल संरक्षण करने की एक योजना है। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्तर पर किसी भी कॉरपोरेट फाउंडेशन द्वारा सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम है? हमारे पास ऑप्शन है मिशन अन्न, मिशन भोजन, मिशन अन्न सेवा या मिशन अन्न दान। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है सी, मिशन अन्न सेवा। विश्व स्तर पर किसी भी कॉरपोरेट फाउंडेशन द्वारा सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्न सेवा है, जो रिलायंस फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य लॉकडाउन के दौरान प्रभावित हुए लोगों व श्रमिकों को भोजन उपलब्ध कराना है। इसके तहत 3 करोड़ लोगों तक खाना पहुंचाया जाएगा। यह मुफ्त भोजन प्रदान करेगा। इसके द्वारा भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल बनाया गया एवं पीपीई एवं मास्क की भी आपूर्ति की गई है। हमारे पास अगला प्रश्न है, किस देश ने औषधि उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध कर दिया है? हमारे पास ऑप्शन है यमन, इराक, लेबनान या ईरान। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है सी, लेबनान। लेबनान देश ने औषधि उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध कर दिया है। लेबनान वर्तमान में वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। भांग की खेती को वैध किए जाने से सरकार के राजस्व के साथ साथ कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। लेबनान की राजधानी बेरूत एवं मुद्रा लेबनानी पाउंड है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नागरिकों के सवालों का जवाब देने के लिए एक प्लेटफॉर्म कोविड इंडिया सेवा शुरू किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है सी, स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस से संबंधित लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए प्लेटफॉर्म कोविड इंडिया सेवा शुरू किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वास्तविक समय में पारदर्शी ई गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाना और नागरिकों के प्रश्नों का उत्तर देना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के लिए लॉन्च की गई किस ऐप ने 17वें दिन सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? हमारे पास ऑप्शन है वन दिल्ली ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, न्याय बंधु ऐप या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है आरोग्य सेतु ऐप। कोविड-19 के लिए लॉन्च की गई आरोग्य सेतु ऐप ने 17वें दिन सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। 17वें दिन इस ऐप को 6 करोड़ यूजर्स ने डाउनलोड किया। इससे पहले एंड्रॉयड पर 99% डाउनलोड के साथ आरोग्य सेतु ने पॉपुलर गेम पोकेमॉन गो का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2016 में पोकेमॉन गो को 19 दिनों में गूगल प्ले स्टोर पर 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया था, जबकि आरोग्य सेतु ऐप 13 दिन में ही 5 करोड़ बार डाउनलोड किए जाने की खबरें मिली हैं। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने और कोरोना संक्रमित को ट्रैक करने के लिए भारत सरकार ने 2 अप्रैल को आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया था।
तो ये थे हमारे समसामयिक विषयों से संबंधित आज के 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।